नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग पर टिप्पणी कर रहे हैं, वहीं पर आपको बता दें आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिए हैं। उनका कहना है कि 100 चूहा खाकर बिल्ली हचके चली। बात करते हैं जो 15 सालों तक जनता ने उनको मौका दिया और ये आईएएस आईपीएस पर टिप्पणी की बात कर रहे हैं। इस सब पर मुद्दा पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, ये चीज़ को आप कैसे देखते हैं जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तेजस्वी यादव बार बार बयान दे रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार का ट्रांसफ़र पोस्टिंग साल में 2 बार होता है। तो इसमें स्वाभाविक है कि जो भी मंत्री जिस विभाग के हैं अपने इच्छानुकूल लोगों को अपने जगह पर रखते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, ये मंत्री के दायरे का चीज़ होता है और इसमें क्या होता है नहीं होता है आपसे भी छुपा हुआ नहीं है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। लेकिन वो तो बोल रहे हैं इसमें क्या प्रूफ है, क्या उनके पास कोई प्रूफ है क्या? हम तो कह रहे हैं कि क्या नहीं होता है यहाँ प्रूफ। कोई पैसा लेते देते देखता है क्या? कोई किसी के सामने पैसा, तेजस्वी जी के सामने पैसा दे रहा है जो प्रूफ खोजता है लोग। लेकिन दुनिया में सब घटनाएं घटती है, बहुत सी ऐसी बातें होती है जो कि सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है बिना सेवा सत्कार किए हुए कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज से नहीं, सदियों से ऐसा होते आ रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि जो तेजस्वी यादव ये कर रहे हैं कि जिसमें इसमें घोटाला हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो ये बात सही है? देखिए, नेता जो प्रतिपक्ष हैं कुछ भी बात अगर बोलते हैं तो पहले वो गहराई में हर चीज़ों का अध्ययन करते हैं। बिना अध्ययन किए हुए वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। वो राजनीति नहीं करते हैं, वो सामाजिक बिहार को जगाने का काम करते हैं, बिहार को बताने का काम करते हैं। बिहार की जनता जो गुमराह हो चुकी है उसको रास्ते पर लाने का काम आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी करते हैं। ये कौन बड़ी बात है? जातीय जनगणना को लेकर सर क्या कुछ कहिएगा, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना में उसमें लोगों का इकोनॉमिकल्स व्यवस्था भी देखा गया है। तो हमको यह नहीं पता चल रहा है कि किस ग्राउंड पर 44 एकड़ और 40 एकड़ की बात कर रहे हैं कि लगता है कि किसी के बगल में लिखा हुआ है। ये जानते, ये विशेष षड्यंत्र के तहत ये नेता को लालू यादव जी हों, राबड़ी देवी जी हों, तेजस्वी यादव जो सदियों से ये लोग फंसाने का काम किया है। कोई गुनाह जो जिसको रेवेन्यू पावर नहीं हो सिग्नेचर करने का, जिसको कोई पावर ही नहीं है। आज के इस लोग डेमोक्रेटिक में जो संविधान बना है कि कोई 10 पैसा ट्रेजरी से नहीं निकाल सकता है। 10 रुपया की बात तो अलग है, 10 पैसा नहीं निकाल सकता ट्रेजरी से। जब पैसा निकाल ही नहीं सकता है, जब इसको पावर ही नहीं है तो ये घोटाला कैसे करेगा? समझे कि नहीं? इसलिए जो भी लोग इस तरह की बातें अफवाहें फैलाते हैं कि 44 एकड़ ज़मीन है, अभी कड़ा रूप लेते जा रहा है। 44 एकड़ जो है, कड़ा कहाँ 44 एकड़ है? पर्दाफाश करें ना भाई, पूरा डिटेल ब्यौरा देने कि 44 एकड़ ज़मीन मेरे नेता को कहाँ है, जो सामाजिक न्याय की सब दिन लड़ाई लड़ा हो। और उसको ये भी नहीं पच रहा कि लालू यादव की उम्र 75 बरस से ऊपर हो चुकी है और 75 बरस में लोग जेल भेजने का तैयारी। मानवता भी शर्मसार हो गया। मानवता नाम का चीज़ नहीं रह गया। तेजस्वी यादव कानून के पक्के लोग हैं, कानून को पालन करने वाले लोग हैं और वो अगर उनके पास सबूत खिलाफ में सबूत रहता तो कब का उनको जी हेमंत सोरेन की तरह जेल में लोग डाल देता। तेजस्वी यादव ऐसे बचपन से ही मैं देखता था, क्रिकेट जब खेलते थे तो मैं देखता था एक विचारवान व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव है। ये नहीं कि पक्षपात लेने का काम नहीं करते हैं। अभी 17 महीनों के शासनकाल में हमको बता दीजिए कि तेजस्वी यादव किससे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लिए हैं? जो लोग नेता बोल रहे हैं वो देखे होंगे न लेते देते हुए, तो ना आधार होना चाहिए न बोलने का। वो भी बात तो वही बोल रहे हैं, क्या उनके पास क्या प्रूफ है जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं? चर्चा बाजार में है, देखा कोई नहीं हमारे नेता देखे हैं न। उसके जो चर्चाएं चलती है, चर्चा इधर का ज़्यादा चल रहा है।
इसलिए ये बातें चर्चा में आ गई है, समझे कि नहीं। सब लोग जान रहा, हम लोग जो है जब गलत करेंगे तब चर्चा होगा। जब गलत किए ही नहीं हैं, यहाँ कार्यकर्ता कम से कम हजारों कार्यकर्ता ने अनुशंसा किया तेजस्वी यादव जी को, नर्स के बारे में, डॉक्टर के बारे में, लेकिन कह तो दे जब तक नियमानुकूल जो क्राइटेरिया तेजस्वी यादव जी ने स्वास्थ्य विभाग में या उनका जितना भी मंत्रालय था, तमाम मंत्रालय में एक क्राइटेरिया फिक्स किया उन्होंने, और उसके तहत अगर कुछ बदलियां हुई है 150 के अंदर, ज़्यादा नहीं हुआ है। अपने रीजन में 100 से 150 से ज़्यादा वो बदली आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा नहीं किया गया जब मंत्री थे। तो बता दे भाई कौन पैसा दिया है, एक आदमी का लिस्ट मेरे पास है। सर 8 अगस्त से जो ज़मीन सर्वे की बिहार में स्टार्टिंग हुई है, उस पर लेके जेडीयू एमएलसी भी सवाल उठा रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये जो दलितों का फर्जी पेपर पर साइन करवा कर ज़मीन को हासिल किए हैं, जिस पर लेके उनको बहुत बड़ा डर सता रहा है। ये हमको तो लग रहा है उन लोगों के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ा लिखा इंसान जो इस तरह की बात करता हो कि फर्जी पेपर पर सिग्नेचर, अरे कैसे फर्जी पेपर पर सिग्नेचर होगा? जब तक कोई आदमी रजिस्ट्री कार्यालय में नहीं जाएगा, खरीदने वाला और बेचने वाला, तब तक वो रजिस्ट्री मान्य नहीं होगा। ये रेवेन्यू एक्ट का था, निबंधन विभाग जो है सरकार का, जो विभाग है गवर्नमेंट का, तो दोनों पक्ष को जाना पड़ेगा। तो ये फर्जी हुआ कहाँ से? उसको आज से नहीं, वोटर आईडी कार्ड चाहिए खरीदने वाला को, बेचने वाला को वोटर आई कार्ड चाहिए, चाहे आधार कार्ड चाहिए। तो इस तरह का जो है हम चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि भूमि का सर्वे जो वर्षों के बाद हो रहा है होना चाहिए। और जो ज़मीन लिटिगेटेड ज़मीन बहुत सा है, जिसका गरीबों का ज़मीन को लोगों ने कब्जा कर लिया है, दूसरे लोगों ने, सामंती शक्तियों ने कब्जा किया है। कोई ये नहीं कि गरीब का ज़मीन जो है कोई रविदास ने कब्जा किया है, तो पासवान का ज़मीन कोई ततवा कब्जा नहीं किया है। कौन लोग कब्जा किए हैं जो आप खुद जान रहे हैं, ज़्यादा इसके भीतर में हम जाना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन कब्जा अगर जो हुआ तो जो सर्वे में सारी बातें जो है खतियान के आधार पर, खतियान में किसका नाम था, किसकी ज़मीन थी, उस खतियान से कितना ज़मीन बिका, कैसे डिस्ट्रिक्ट वंशावली बनेगा, इन तमाम विधियों पर जो सर्वे हो रहा है, सरकार को निष्पक्ष तरीके से, किसी के बदले की भावना से यह काम नहीं होनी चाहिए, और निष्पक्ष तरीके से जिसका जो ज़मीन है उसके हिसाब से जो है काम होना चाहिए, और राजहित के लिए यह काम है। तो चलिए देखिए, अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज़ाद गांधी जी थे। उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना हमारे तरफ से क्लियर हुआ है और ना उनके तरफ से क्लियर, बस ये चर्चाएं चल रही है। और वहीं बात करें ज़मीन सर्वे के लेके, तो ज़मीन सर्वे में इनका सीधा कहना है कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, जो सही और गलत है वो तो सामने आएगा ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।